नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय श्रीराम। पूर्वोध्याय 46 और 47तम दोहा पाठ कराइला। वर्तमान आम 48तम दोहा और 49तम दोहा पाठ करवा। तो पूर्वोध्याय आम शुणी जे किपरि भगवान शिव और माता पार्वती विषय, भगवान शिव केमिति माता पार्वती को रामचरित विषय कहिए बोली जो कथा होइथिला। भगवान शिव माता पार्वती जो कथा कही से कथा याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज को कहते और से कहते जे कहीं ये विषय वस्तु होता जे एमती कहीं परिस्थिति पड़ला जे भगवान शिव माता पार्वती को कही से कथा मध्य से कही। भगवान शिव काहाठू शुणी रामचरित विषयटा काहाठू शुणी से कथा मध्य कही बोली कही। तो आज से विषय पढ़ा डेन नकर आरंभ करवा। श्री रामचरित मानस बालकांड चौपाही। एक बार त्रेता युग में शिवजी अगस्त्य ऋषि के पास गए। थरे कौन है त्रेता युग रे भगवान शिव अगस्त्य ऋषि पाखक जाते। अगस्त्य ऋषि कथा आपण के जन जानथिबे के जान नथिबे। अगस्त्य ऋषि थरे देवता मानक पई समुद्र को पी देथिले। राक्षस मान बड़ उपद्रव करथिले। राक्षस मान जतो उपद्रव करिथिले, उपद्रव करिकिना समान आसुथिले समुद्र रे नुचुथिले और बाहर को बाहरथिले। पुणी ऋषि मुनि मान को खाई जाउथिले और समुद्र रे नुचि जाउथिले। एमती हेबारु देवता माने थरे अनुरोध कले अगस्त्य मुनि को कि आपण गोटे कोन केमति कोन बाट काढंतु। तो अगस्त्य मुनि समुद्र को पी देथिले और राक्षस माने सब देखा देबारु तांको सब देवता माने मारि देथिले। एही परि भाबरे थरे समुद्र को पी देथिले अगस्त्य मुनि। सेही अगस्त्य मुनि के पाखकु भगवान शिव जाइथिले। उनके साथ जगत जननी भवानी सती जी भी थी। सेही समय रे भगवान सती जी थिले। दक्ष प्रजापति पुत्री सती से समय रे भगवान शिव सहित थिले। पार्वती आसी नथिले। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। तो अगस्त्य ऋषि कौन कले ना जानले जे भगवान शिव होचंती समस्त जगतर ईश्वर, तांको मानिकिना तांको पूजा कले। मुनिवर अगस्त्य जी ने राम कथा विस्तार से कही। मुनिवर अगस्त्य ही भगवान शिव को सती को राम कथा विस्तार रे प्रकाश करी कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। जहां कि भगवान शिव परम सुख जानिकिना सुनी थिले। फिर ऋषि ने शिवजी से सुंदर हरिभक्ति पूछी और शिवजी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। जेतो अगस्त्य ऋषि भगवान शिव को राम कथा कही तापर तांको भी गोटे कथा पचार हरिभक्ति कथा पचार ओ भगवान शिव अगस्त्य ऋषि को हरिभक्ति विषय रे कही जे तांको अधिकारी जानिकि नाही जे नाही ये हरिभक्ति रो अधिकारी बोली जानिकिना तांको कहिथिले हरिभक्ति विषय रे। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहां रहे। श्री रघुनाथ कथा सुनिकिना कहिकिना किछि दिन भगवान शिव सेठी रहिथिले कोठी अगस्त्य मुनि का आश्रम रे। फिर मुनि से विदा मांग कर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर को चले। तापरे मुनि कोठू किछ दिन रहिला परे सब कथा सुनि सारला परे किछ दिन रहिला परे मुनि कोठू विदा मागी किना भगवान शिव ओ दक्ष प्रजापति झियो सती माता सती तापरे निज घर को फेरिथिले। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। सही समय रे श्री रामचंद्र पृथ्वी भार उतारण करने रघुवंश रे जन्म ग्रहण करते। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या असाधु वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। सही समय रे अविनाशी भगवान श्री रामचंद्र पितांकर वचन रक्षा करने जंगल रे तपस्वी और साधु वेश रे बुलुथिले। 48तम दोहा। ए हृदय विचारत जातहर केही विधि दर्शन हुई ए गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सब कोई सियावर रामचंद्र की जय जय। श्री शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हो। भगवान शिव सही कथा हृदय रे विचार कर जाउचंती कि केमिति भी हो श्री रामंकर दर्शन करिबे। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। प्रभु तो गुप्त रूप रे अवतार ग्रहण करछंती, मु गला माने समस्त जानि देबे।
जे ये मनुष्य नुहे भगवान बोले। 48तम दोहारो 16 ए शंकर औरती छोभु सती न जानहि मरमु सोई न जानहि मरमु सोई तुलसी दर्शन लोभ मन डरु लोचन लालची सियावर रामचंद्र की जय जय। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़े खलबली उत्पन्न हो गए। भगवान शिवंकर हृदय रे यही कथा विचार करना मन भारी विचलित हो गला कि केमिति भी हो भगवान राम को दर्शन करेंगे। परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। माता सती किंतु यही भेद को से जानी पार नथिले। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था। तुलसीदास जी कहते कि भगवान शिव मन में जो भेद अच्छी से भेद खोलीज काले डर था कि रामचंद्र जो मनुष्य रूप में अच्छा से मनुष्य ही रहा चाहते और मुझे जाए तो भेद खोलीज कि से भगवान बोले तो से कथा मन में डर रोचे। परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे कहीं दर्शन करने को यार मन भारी लोभनीय हो। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। रावण ब्रह्मा को तपस्या करके वरदान जो मागी से से यह वर मागी कि जमीती भी हो मते मनुष्य जने मार से अमर वर मागी ब्रह्मा अमर वर दे नथिले कहते जे जन्म माने मृत्यु अच्छी तो मृत्यु जमीती भी है तमें बाछ जे क्या हाथ तुम मरिया चाहत से कहते जे मु मनुष्य हाथ में मरिया चाहूँ कहीं मनुष्य सी तो गोटे एत बड़ शक्तिशाली जेहेतु मनुष्य तक मारी पारे ना से भाभी से भाविकी ना रावण जे मनुष्य हाथ में मरण हो बोली से कहते ब्रह्मा को। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं। ब्रह्मा को कथा को प्रभु सत्य करने चाहते से तो सी मनुष्य वेश ही रोते। मैं जो पास नहीं जाता हूं तो बड़ा पछतावा रह जाएगा से कथा भावुं पुणी कहते मुझे पाखक न जी दर्शन न करी तो गोटे मनर गोटे पछतावा रही दुख रही। इस प्रकार शिव जी विचार करते थे परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। यही कथा भगवान शिव मन में विचार करते किंतु दर्शन कर किसी भी हेले युक्ति मन को ठीक आसुना। इस प्रकार महादेव जी चिंता के बच हो गए। सही कथा भाभी महादेव कौन है ना चिंताग्रस्त हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और वह मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। सही समय रे रावण कौन कला ना मारीच राक्षस मारीच को नहीं किना मारीच को सांगे नहीं किना गला वो बण रे मारीच को गोटे कपट मृग बनई थिला। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। मूर्ख रावण कौन कला ना माता सीता को कपट करना हरण कर नहीं थिला। उसे श्री रामचंद्र जी की वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता ना था। ताकू रावण को श्री रामचंद्र वास्तविक प्रभाव विषय किसी भी जना नथिला। सी मनुष्य ही भावुला। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित रामचंद्र जी आश्रम में आए। तापर जो से सुवर्ण मृग रूप धरथिला किए मारिच ताकू मारिकिना भाई लक्ष्मण सहित जितेबाला रामचंद्र आश्रम को आसिले और उसे खाली देखकर अर्थात वहां सीता जी को न पाकर उनके नेत्र में आंसू भराए। तापर जो आश्रम को आसिले सेठी देखिले जे सेठी सीता नहांती तो जमती देखिले जे सीता नहांती तो से कांदिबा को लागिले जमती साधारण मनुष्य परी कांदिबा को लागिले। श्री रघुनाथ जी मनुष्य की भांति विरह से व्याकुल है। श्री रघुनाथ जी कौन कर रामचंद्र कौन कर ना साधारण मनुष्य भाया कांदुचंते और दोनों भाई वन में सीता को खोजते हुए फिर रहे। तापर कौन कले ना दी भाई जाक सीता को वन जंगल सारा खोजिया को लगे। जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। जहाँकर किसी संजोग विजोग किसी नहीं किंतु तांको एबे पूरा विरहर दुख तांका मन देखा मिलला। ए अति विचित्र रघुपति चरित जान ही परम सुजान जे मति मंद विमोह बस हृदय धर ही कछु आन सियावर रामचंद्र की जी।
49तम दोहा। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। श्री रघुनाथ चरित्र बड़ा विचित्र अटे। उसको पहुंचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। तांको कथा को जो माने ऊपर लेवल ज्ञानी माने ही तांको कथा को जानते। जो मंद बुद्धि है वे तो विशेष रूप से मोह के बस होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। और जो माने सब मंद बुद्धि अछंती से माने यही कथा को जे जेतेबेले सीता हरण हो गला और राम कांदुचंती तो यही कथा को साधारण मनुष्य माने आ मंद बुद्धि वाला से माने कोन विचार करिवे जे केमती स्त्री विरह रे कांदुची बोले आ अंको भगवान बोले कहउचंती। ए कथा तो केते लोक एबे कहउचंती जो माने तो तांको आपण माने कोन भाबुथिबे मंद बुद्धि बोली कहिचंती। एठी कहउचंती तुलसीदास ठीक कथा ही कहिचंती। आ जो माने ऊपर लेवल ज्ञानी से माने ठीक ही बुझिबे। तो ये थला 48 और 49तम दोहा। दुईटी दोहा आज पाठ होला। भल विषयटी भी पाठ होला। किपरि भगवान शिव अगस्त्य मुनि रामचरित्र विषय शुणिले और किपरि राम को दर्शन करने को जाउचंती ओ टिके टिके शॉर्ट रे कथा कुहा आगु को विस्तार करी कुहा हबो। तो आज एठी रखुची। विषय वस्तु निश्चय आपण मानक भल लागिथिबो। रहिली। जय जगन्नाथ, जय श्री राम।